सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। अच्छा, फिर किसी का अब जिक्र क्या होता है? चौराहे पे बैठ के फला साहब हमारे लीडर बन जाए तो अच्छा होगा, फला आ जाए, फला चला जाए। मैं ना पॉलिटिशियन हूं और ना कभी बात करता हूं पॉलिटिक्स की। पॉलिटिक्स के लिए मुसलमानों में पॉलिटिशियन अच्छे मौजूद हैं, वो करेंगे। मगर एक बात करना चाहता हूं, तुम जिन्हें अपना नेता कहते हो ना, इन सब के दामन इस लायक नहीं है कि उनकी कसम खाई जा सके। एक का भी किरदार और नेचर ऐसा नहीं है जिस पर कसम उठाई जा सके। तुम उसे भूल रहे हो। एक ऐसा भी तुम्हारी कौम में एक ऐसा बुजुर्ग गुजरा, एक ऐसा कायद गुजरा, एक ऐसा सुल्तान गुजरा, एक ऐसा बादशाह गुजरा, एक ऐसा शहंशाह गुजरा कि जिसने मियां 10 साल हुकूमत की दुनिया पर, कितने 10 साल हुकूमत की मदीने में, और उसने 10 साल के अंदर 1060 शहर फतह किए। एक विधानसभा की बात नहीं कर रहा हूं, एक लोकसभा की बात नहीं कर रहा हूं, ये 1060 शहर उसने 10 साल में फतह किए। और यानी उसके दौरे हुकूमत में हर 3 दिन के अंदर, उसके दौरे हुकूमत में हर 3 दिन के अंदर एक शहर फतह होता था। उसने 10 साल में 4000 मसाजिद तामीर करवाई। कितनी? 4000। ये बताओ, जब 4000 मस्जिदें बनी होंगी तो मुसलमान कितने बने होंगे? मियां जरा गौर तो करो। वो कोई तुम्हारा कायद है जिसने एक करवट ली तो उस वक्त की सुपर ताकत कैसर को बर्बाद कर दिया, और दूसरी करवट ली तो किसरा को बर्बाद कर दिया। उसने मियां नौशेरवा के गुरूर को खाक में मिला दिया। मियां उसके 14 पैमद उसके कपड़ों में लगे थे, एक पैमद उसके चमड़े का लगा हुआ था। मगर उसे पढ़ने के बाद मियां एक अंग्रेज ने कहा था, माइकल हार्ट ने कहा था, अगर दुनिया में 1 साल उमर और जिंदा रह जाता तो दुनिया में सिवाय इस्लाम के और कुछ नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो उमर जिसके आधा पे शादा सखर। जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो हिंदुस्तान के बड़े मुअज़्ज़ज़ इज्जतदार पर्सन, क्या नाम है उनका? मोहनदास करमचंद गांधी। उसने कहा था खड़े होकर के, मिंबर पे खड़े होकर गांधी जी ने, जो हिंदुस्तान के बहुत बड़ी शख्सियत है, उन्होंने कहा था अगर इस मुल्क को आगे ले जाना है तो किसी दूसरे की नकल करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। मैं तुम्हें नहीं बता सकता फला राजा महाराजा की नकल करो, मैं सिर्फ कहता हूं अगर हिंदुस्तान को तरक्की की तरफ लेके जाना है तो मदीने के उमर की बात करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फारूक आजम, नारे तकबीर। अली की औलाद से उमर का जिक्र सुनने कैसा लग रहा है? जरा बोलो तो सही, सुभान अल्लाह। उमर उमर कहते हैं भाई आधी दुनिया का बादशाह नहीं, सूफिया ने लिखा है सिर्फ आधी दुनिया का बादशाह ना कहो। जाहिरी चीजों पर उमर की हुकूमत नहीं थी, बातिन में भी उमर का हुक्म चलता था। कहते हैं उमर वो हाकिम है, मिट्टी पर उमर की हुकूमत, हवा पर उमर की हुकूमत, पानी पर उमर की हुकूमत, आग पर तमीमदारी। मिंबर रसूल पे बैठे उमर फारूक आजम, तमीमदारी आए तो हुजूर ये जो पहाड़ है ना आतिशफशा, उसके अंदर से आग निकली है और वो आग शहर की तरफ को बढ़ रही है, दुआ फरमा दें। उस जमाने में फायर ब्रिगेड का सिस्टम नहीं था। हजरत उमर फारूक आजम ने अपनी चादर ली, कहे दुआ की जरूरत नहीं, लो मेरी चादर लेकर के जाओ। तो हुजूर चादर से क्या करना है यार, जाहिरी तौर है आग तो चादर को जला देगी ना। अल्लाह अकबर, पर मैं मेरी चादर से उस आग को पीछे करते चले जाना, वो पीछे चली जाएगी। तमीमदारी आग मियां लेकर के जाते हैं उमर की चादर, और जाकर के आग की तरफ जब ऐसे करते हैं तो रिवायत में लिखा है हजरत तमीमदारी कहते हैं जब मैंने उस आग को उस चादर से पीछे करना शुरू किया तो जैसे डंडे को देखकर जानवर भागता है, वैसे ही उमर की चादर को देखकर वो आग भागती थी और दुनिया को बताती थी कि जब उमर की चादर दुनिया की आग से बचा सकती है तो आमना के लाल की चादर दुनिया जहन्नम की आग से बचा सकती है। नारे रिसालत,
मसलक आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। किनका जिक्र करने चले हो, जरा बोलो तो सही सुभान अल्लाह। उमर मियाँ जरा गौर करो, आग पे उमर की हुकूमत है। एक मरतबा मदीने में ज़लज़ला आया, मदीने की जमीन हिलने लगी। जब जमीन पे लर्ज़ा बरंदाम जमीन हो गई, जब जमीन हिली, हजरत उमर ने देखा कि ज़लज़ला आ रहा है, भूकंप आ रहा है। हजरत उमर नीचे उतरे, उतरने के बाद पाँव रखा जमीन पर और फरमाया, क्या मैं तेरे ऊपर इंसाफ नहीं करता हूँ जो हिल रही है? अगर मैं तेरे ऊपर इंसाफ करता हूँ तो खाम बिल्कुल जो है वो ठहर जा, यहीं पे रुक जा, साकिन हो जा। इतना कहना था, ज़लज़ला जाता रहा। अल्लाहु अकबर। जब उमर के कदम की हैबत का ये आलम है तो आमना के लाल के कदम का आलम क्या होगा? मियां पूरी दुनिया में 1400 बरस हो गए, पूरी दुनिया में भूकंप और ज़लज़ला आया, मगर मदीने में आज तक नहीं आया। यार किनकी किन्हें अपना हीरो मानते हो भाई? इधर देखें ना, सही है, एक दूसरे को अप्रिशिएट करना चाहिए। एक मिनट इधर देखें भाई, इधर थोड़ा सा तवज्जो करें। अरे किसे अपना हीरो बनाया भाई? उसे क्यों नहीं बनाते कि जो खड़ा है मदीन, बैठा है मिंबर रसूल पर और वहीं पे खड़े होकर कहते हैं, सारिया तुम पहाड़ को मत छोड़ना। हाय हाय, लोग कह रहे हैं ये क्या किया उमर? वो सारिया तो वहां 1300 किलोमीटर दूर है इराक में, और यहाँ तुम क्या कह रहे हो? या सारिया अल जबल, ए सारिया पहाड़ को ना छोड़ना, पहाड़ को ना छोड़ना। सारिया 3 महीने के बाद आए। हजरत अली बोले, ए बताओ फला वक्त में फला टाइम पे तुम्हें कोई आवाज आई थी? कहने लगे हाँ उमर की आवाज आई थी। उमर ने कहा था पहाड़ को ना छोड़ना। अगर उमर ना कहते तो पहाड़ के पीछे लश्कर छुपा, हमारी फौज कत्ल हो जाती, शहीद हो जाती, इस्लामी लश्कर पस्ता हो जाता। उमर, हजरत उमर की ये बात सुन के मौला अली बोले, लोगों उमर ऐसा हाकिम है जिसकी हुकूमत सिर्फ जमीन जब सिर्फ दुनिया में नहीं चलती बल्कि हवा पर भी चलती है। हम यहां से पुकारे वहां वो सुने। ये हाल है खिदमतगारों का, सरकार का आलम क्या होगा? अच्छा, ये सब वाकयात वो सी वाली टीम भी बयान करती है। ये वाकयात जो दूसरी टीम है ना, ये जो अभी कुछ दिनों पहले नए नए हुए कुछ लोग, इनके बाप दादे सब सुन्नी थे, उनकी बात कर रहा हूं। तो ये बयान करते हैं उमर की बात ये, और फिर कहते हैं अल्लाह ने बड़ा करम किया उमर पर। तो हमने कहा इसमें कोई शक थोड़ी है, मगर ये भी तो देख किसकी वजह से किया है अल्लाह ने करम। अक्ल चौपायों को दे बैठे, तो है कि नहीं भाई? अब देखें आप, आखिरी बात रह गई कौन सी? दरिया नील की। दरिया नील सूख गया। लोगों ने कहा जब तक लड़की को नहीं डालेंगे, पेश नहीं करेंगे दरिया नील में, तब तक दरिया जारी नहीं होगा। हजरत उमर के पास है, आपने फरमाया नहीं, किसी लड़की को किसी औरत को अब नहीं डाला जाएगा, भेंट नहीं दी जाएगी। अब मुसलमानों की हुकूमत है वहां पर। फरमाया रोको, मेरे पास आओ। आपने एक पर्चा लिया, उस पर लिखा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये खत उमर बिन खत्ताब की तरफ से दरिया नील के लिए। मैंने कहा वाह रे उमर, तेरी का आलम तो देखो, तूने अजीब ही तारीख लिख दी। दुनिया में इंसान तो इंसान को खत लिखता है, मगर ये मेरे आका करीम मोहम्मद के गुलाम है जो जब चाहे दरियाओं को खत लिख देते हैं। उमर 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 उमर, बोलो जरा सुभान अल्लाह, बोलो अल्लाहु अकबर। आज मुझे लग रहा है, मेरा दिल कह रहा है कि आज मदीने से मेरे आका बलरामपुर की तरफ देखते होंगे कि आज कैसे गुलाम बैठे हैं खैरातें लेने फारूक आजम की। उमर अपने कायद को याद क्यों नहीं करते? मियां जब दरिया नील में वो डाला गया ना पर्चा, उसमें लिखा था ये खत उमर बिन खत्ताब की तरफ से दरिया नील के लिए, अगर तू अल्लाह के हुक्म से बहता है तो बहता रहे, और अगर नहीं बहता है तो मुझे तुझसे कोई मतलब नहीं। जैसे ही दरिया नील में वो खत डाला गया, मियां दरिया जारी हो गया। 1400 बरस हो गया, आज तक जारी है। अल्लाह अल्लाह, आज तक
यार उमर ऐसे कैसे बन गए? उमर तो तलवार लेके हुजूर को माज़अल्लाह कत्ल करने आए थे, है ना? दुश्मन थे, 40वां नहीं होने दूंगा मुसलमान। तवज्जो है कि नहीं? 40वां नहीं होने दूंगा, इस्लाम को आगे नहीं बढ़ने दूंगा, कत्ल कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। किसी ने कहा उमर ठहरो यार, आराम से, अपनी बहन बहनोई को तो देखो क्या हुआ, तुम्हारे बहनोई तो खुद मुसलमान हो गए। बहनोई दरवाजे पे गए, देखा तो कुरान की तिलावत हो रही। अब कहां होती है तिलावत? अब तिलावतों की आवाज घरों में से नहीं आती। कुरान की तिलावत, उमर की बहन कुरान सुन रही है, पढ़ रही है, दस्तक दी, बहनोई ने दरवाजा खोला, का तो मुसलमान हो गया। इतने तैश में थे हजरत उमर का, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान। तौर से मारा, जमीन पे गिरे बहनोई, और फिर सीने पे बैठ के मारना शुरू किया है। तो मियां मुंह पर मुक्के के मारने शुरू किए, दांत हिलने लगे। बहनोई के बड़े ताकतवर इंसान थे हजरत उमर। बहन आगे बढ़ के बोली, क्या मुझे तू बेवा कर देगा? ये बता, तू मेरा भाई नहीं है? तो फिर बहनोई को छोड़ के बहन के मुंह पे थप्पड़ मारा है। एक तो लड़की, एक तो औरत, वो भी नाजुक, मुंह पे मारा है तो फिर गाल फट गया, मुंह के अंदर से खून निकलने लगा, और कई चपत मारे, और मारते मारते बहन गिरती जाती थी, उमर मारते जाते थे। मारते मारते बोले, बोल इस्लाम छोड़ेगी? उमर की बहन कहने लगी, ओ उमर, तू जिस कत्ताब का बेटा है, मैं उस कत्ताब की बेटी हूं। तूने जिस माँ का दूध पिया है, मैंने भी उसी माँ का दूध पिया है। तू मेरी जान तो ले सकता है, मगर मोहम्मद का दिया हुआ ईमान। उमर चूंकि समझदार इंसान थे ना, अपने जमाने में इस्लाम लाने से पहले भी तकरीर किया करते थे, अपने कबीले का तारुफ पेश करते थे मक्के में। आप सबसे ज्यादा बड़े माने जाते थे। आपने फरमाया, ये कौन सा रंग चढ़ गया है तेरे ऊपर जो तू अपने भाई को नहीं पहचान नहीं? बहन बोली, जो अल्लाह को पहचान लेता है फिर वो किसी को नहीं पहचानता। उमर बोले, ला वो किताब मेरे पास भी तो लेके आ, मैं भी उसे पढ़ूंगा। कहने लगे, तुम नापाक हो, पहले पाक हो, कुरान को नापाक हाथ नहीं लगाते। हजरत उमर बोले, चल तो फिर मुझे पाक करा दे। बहन हाथों पे पानी डाल रही है, और डालते डालते रोते रोते कहती है, मालिक देख मैं कितनी पिटी हूँ, मेरे मुंह से खून निकला है, मालिक मैं कितनी कमजोर हूँ, मेरा ये भाई है, इससे बहुत मोहब्बत करती हूँ, इसे ईमान की तौफीक दे दे। इसका हाथ धोना मेरा काम है, दिल धोना ये तेरा काम है। उधर एक दिन पहले मेरे हुजूर दुआ मांग चुके थे, ए अल्लाह, अमर बिन हशाम या उमर बिन खत्ताब, इन दोनों में से एक को ईमान की तौफीक अता फरमा दे। मेरा इमाम कहता है, इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। मियां अरब का पहलवान आज जो है वो बहन के पास बैठा है। अल्लाह अकबर, आज बहन कुरान पढ़ रही है? नहीं, अब लड़कियां कुरान नहीं पढ़ रही, अब वो नॉवेल पढ़ रही हैं, अब वो किस्तें, अब वो देख रही हैं सीरियल और उनके एपिसोड। घरों से कुरान उठ गए। किस किस बात पर मैं बात करूं? मेरी बेटियां, मेरी बहनें में जो सुन रही हैं, ये सब मेरी बहनें, मेरी बेटियां हैं। मैं किसी को तंज नहीं करता, मगर ये जरूर कहता हूं कि लड़कियों की सही परवरिश नहीं हो रही है। मैंने आपसे पहले ही शुरू किया था ना, देखें पहले बताया था, मेरी तरफ देखें आप जरा, थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा। बड़ा अच्छा मेरा दिल लग रहा है इस वक्त, आपका लग रहा है कि नहीं लग रहा है? मुझे तो लगी नहीं, मैं बलरामपुर में बैठा हूं, मुझे तो लग रहा है कि जैसे मैं बगदाद शरीफ में बैठा हूं, ऐसा लग रहा है अजमेर में बैठा हूं। रूहानी समा यही है। हाँ नहीं, कोई मसला नहीं, वो दीवाना है। और मेरी तरफ देखें आप, अब लड़कियां क्या कर रही हैं? इकबाल ने आज से 100 साल 70 साल पहले कहा था तकरीबन, लड़कियां पढ़ रही हैं अंग्रेजी, ढूंढ ली कौम ने फलाकीरा, ये रबिश कैसे गुल खिलाएगी, पर्दा उठने की मुंतजिर है निगाह। अभी वो लड़की ने जो है ना, वो बड़ा वो हो गया नहीं, इधर देखें, लोगों को बड़ा शौक है फेसबुक चलाने का, व्हाट्सएप, और उस पर क्या करते हैं, उस पर वो भी लगाते हैं क्या, स्टेटस। अच्छा, स्टेटस का मतलब होता है हालात। मैं तो यही से इसका तर्जुमा समझ पाया हूं। मैंने एक दिन इसे ज्यादा इंग्लिश पढ़ा हुआ तो हूं नहीं, मैं तो स्टेटस को समझा मैंने कि है क्या, तो इसका मतलब है हालात। और हालात ये मुसलमान लड़कों के वो गैर शरई बेकार बदतमीज किस्म के गाने लगाते हैं, और गाने लगा करके वो कहते हैं, देखो हमारा स्टेटस ये है कि पहले हम बाहया थे, अब बेहया हो गए। हंसने की बात नहीं है। अपनी बीवी का स्टेटस लगाते हुए देखा है हमने लोगों को, और सब आशिक रसूल। अच्छा मुझे पता मेरे मोबाइल में कोई नंबर होंगे इसी गैर बेकार इंसान के? नहीं हो सकते ना।
तो उन लोगों का स्टेटस मैं देखता हूं, उन्हें नहीं पता चलता, मैं देखता हूं, मगर मैं देख लेता हूं, फिर बाद में उनसे बात भी करता हूं। मैंने कहा तुमने अपनी बीवी को सारे कांटेक्ट वालों को दिखा दिया? बोले नहीं। तो मैंने कहा तुमने स्टेटस लगाया था। स्टेटस का मतलब होता है हालात। अब स्टेटस पे झगड़े चल रहे हैं, सास में और बहू में, नंद में और बाबज में, फला रिश्तेदार में फला। ये स्टेटस क्यों लगाया? मुझे जलाने के लिए लगाया था। तो तुम जले क्यों भाई? तुमने देखा क्यों? मुसलमान लड़कियां माज़अल्लाह स्टेटस लगा रही हैं। इधर देखो, अभी मैंने इनसे कहा था थोड़ी देर पहले आखिर से, मैंने कहा ये देखो, ये फातिमा नाम लिख रहा है और ये लड़कियां किस तरह की वीडियोस बना रही हैं। लिख रहा है राबिया नाम, इधर देखें क्या लग रहा है, राबिया नाम लिख रहा है, रेहाना फातिमा नाम लिख रहा है, आयशा फातिमा नाम लिख रहा है, खतीजा। और बेहुदा तस्वीरें बेगैरती के साथ अपने जिस्म की नुमाइश करने वाली वीडियोस वो डालती हैं। किसी भी तरह की वीडियोस नहीं, हराम में डालना चाहिए, मगर इस तरह के वीडियोस जो बेकार लड़कियां जिनके नाम रेहाना है, जिनके नाम अफसाना है, जिनके पास नाम मुसलमान है, आयशा है, फातिमा है, खतीजा है, उनसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं, ऐसा करो, या तो अपना किरदार बदलो या अपने नाम बदलो। स्टेटस का मतलब होता है हालात, और हालात ये कि मुसलमान लड़की के सर से दुपट्टा चला गया, वो बेपर्दा है। अभी वो लड़की ने बेंगलोर के अंदर जब नारा लगाया तो पूरी मुसलमान, ओ क्या कहने, मुस्कान, ये वो दुनिया भर की चीजें उसे भुनाने लगे, चैनलाइज करने लगे उस मुद्दे को, है ना। अच्छा, ये तारीफ करने वालों से गुजारिश है, चलो वो तो कॉलेज भी गई थी तो उसने नारा भी lगा दिया था, और तुम्हारी बहन जो शादी में जाके बेपर्दा हो जाती है, उसके सर पे दुपट्टा भी नहीं होता, तब मुस्कान याद नहीं आती तुम्हें? मुस्कान के नाम पे लाइक लेना चाहते हो, लाइक फेसबुक पे पोस्ट डाल के कहता लाइक तो कर दो, मेरी बहनें कहती है लाइक तो कर दो, अरे इसे फॉलो तो कर लो। मैं कहता हूं मैंने आज तक स्टेटस नहीं लगाया, मुझे पता है स्टेटस सबको दिखाने का नहीं होता, क्योंकि सबको दिखाओगे रुसवा हो जाओगे, रब को दिखाओगे तो अल्लाह तुम्हें बरकतें अता करेगा। और इंसान स्टेटस लगाना है ना तो रात को मुसल्ले पे स्टेटस लगाया कर, ए मेरे रब मेरे हालात ऐसे हैं, इसे बदल दे, क्योंकि दुनिया लाइक करेगी तो कोई फायदा नहीं होगा। अगर मेरे रब ने एक लाइक कर दिया तो दुनिया भी कामयाब, आखिरत भी कामयाब। क्या कागजी दुनिया में जी रहे हैं भाई। बच्चियां क्या कर रही हैं? अंग्रेजी पढ़ रही हैं। अच्छा, फिर एक साहब से मैंने कहा अपनी बहन को पर्दा कराया करो, बेटी को। कहने लगे मौलाना साहब कोई बात नहीं, मुझे अपनी बेटी पे भरोसा है। मैंने कहा तुम बड़े जाहिल इंसान हो, मैं तुम्हें जलील करूंगा अपने अल्फाज में तो ठीक से जलील भी नहीं होगे। चलो जुनैद बगदादी का लहजा लेता हूं। जुनैद बगदादी से किसी ने कहा मुझे अपनी बेटी पे बड़ा भरोसा है, आपने धक्का दिया, जालिम जाहिल, भाग यहां से, ऐसी बकवास करता है। तेरी बेटी ज्यादा भरोसे के लायक है या अल्लाह के रसूल की बेटी ज्यादा भरोसे के लायक है? और ये बता तेरी बीवी ज्यादा भरोसे के लायक है या हुजूर की बीवी ज्यादा भरोसे के लायक है? ये मुसलमान लड़कियां आज ऐसी बेपर्दा शादियों में, घर में रहेंगी तो बिल्कुल बेकार से कपड़े औरतें पहनेंगी, मगर शादियों में जाएंगी तो बेतहाशा बेकार, बिल्कुल बेकार। मेरी बहनों मेरी बेटियों, ये क्या कर रही हो तुम? थोड़ी सी तारीफ के चक्कर में। एक साहब कहने लगे मेरी बीवी बड़ी नेक थी, मैंने कहा फिर पड़ोसन ने बड़ा परेशान कर दिया। क्या हुआ? कहने लगा पड़ोसन घर आ गई एक दिन, कहने लगी तू इतनी मालदार है, जेबर अच्छे हैं और तेरे कपड़े भी अच्छे हैं, तू बिल्कुल पर्दे में जाती, कुछ दिखाई तो देता ही नहीं। अरे सब अपने ही तो लोग होते हैं शादी में। और ही बहुत बड़ी फितना थी, शैतान की खला थी, कम वक्त। तो मुझे है कि कहते मेरी बीवी को उसने बरगला दिया हो, मैं हंसा नहीं रहा हूं, हालात बता रहा हूं आपको। कहते नेक नमाजी औरत, अहले बैत से मोहब्बत करने वाली औरत, कहते वो उसके बातों में आ गई। कहते एक दिन मेरे साथ जा रही थी ना, तो मुझसे बोली कि कैसी लग रही हूं, तो मैंने उसकी तरफ देख के रोना शुरू कर दिया। उसने कहा क्यों रो रहे हो? कि मैंने तुमसे कितनी मर्तबा कहा है कि बेपर्दा मत फिरा करो, और फिर मुझसे पूछ रही हो कैसी लग रही हो? मैं तो सुबह भी घर होता हूँ, शाम भी घर होता हूँ, तुम जब चाहो तैयार होकर मुझसे पूछ लो मैं कैसी लग रही हूँ। अब तो तुम जिन लड़कों के लिए तैयार हुई हो ना मेरी इज्जत बर्बाद करने के लिए, उन्हीं से जाके पूछो कि तुम कैसी लग रही हो। कहते मेरी आंखों में आंसू देखते मेरी बीवी को रहम आ गया।
उसका दिल बदला, कहने लगी मुझे गैर लोग देखते हैं। तो मैंने कहा और तुझे अच्छी नजरें देखती है क्या? घटिया नजरें देखती है, बेखान नजरें देखती है। आला हजरत फरमाते हैं जब औरत बीवी अपने मर्द के लिए पर्दा करती है, किसके? अपने मर्द के लिए मेकअप करती है, मेकअप ये सिंगार, तो फरमाते हैं जितनी मर्तबा आईना देखती है ना उतना ही सदके का सवाब अल्लाह अता करता है। और जब वही औरत बेपर्दा होकर बाहर निकलती है तो हर कदम पे अल्लाह की लानत को समझ लीजिए। गौसुल आजम ने अपने खुतबे में इरशाद फरमाया, ये हदीस कुदसी को बयान करते हैं गौसुल आजम, फरमाते हैं अल्लाह ने फरमाया कि मैं जब किसी पे लानत भेजता हूं तो उसकी 7 नस्लों तक उसका असर रहता है। बेपर्दा निकली औरत। एक अंग्रेज लिखता है, इधर देखिए अंग्रेज लिखता है, वो कहना मैं जो है ना वहां गया था सीरिया, तो वो एक कैप्टन था वो फौज का, तो कहता है मैंने वहां देखा, वो बूढ़ा होकर फिर किताब लिखता है, कहना हमने 17,000 18,000 लोग मर गए, हमने ऐसे बमबारी की, तो उसमें से कोई कुछ लोग निकले, उसमें कुछ औरतें थी 60-70, तो उनके बुर्के भी फटे वटे थे, कोई ज्यादा अच्छे कपड़े भी नहीं थे उनके, कहते हैं बिल्कुल उसमें धूल से, अभी गूगल पे वो फोटो मिल जाएंगे आपको सीरिया की औरतों के, वो फटे हुए कपड़े और उनके ऊपर कहते हैं वो धूल पड़ी हुई, और वो कहते हैं वो औरत निकल के जा रही थी तो उसके हाथ में आधा बच्चा था जो मर चुका था, और वो कटा हुआ बच्चा तक बम से कट गया था, वो सारी पर्दे में थी। तो मैंने टन टोन कसा, मैं कि ये देखो ये मुसलमान इनके बाप मार दिए, भाई मार दिए, घर बर्बाद कर दिए, बच्चे मार दिए, मगर इनके पर्दे अभी तक खत्म नहीं हुए। कहते हुए अंग्रेज जंगली जानती थी, पलट के बोली ओ अंग्रेज कुत्ते क्या बकवास करता है, सुन मेरा बाप मेरा भाई मेरा बेटा तो मर गया मगर मेरे नबी का इस्लाम अभी जिंदा है। मुसलमान लड़कियों के लिए आइडियल सैयदा पाक सैयदा फातिमा ज़हरा की जिंदगी है, हुजूर की बेटी की जिंदगी है। और कैसी जिंदगी है? सैयदा पाक के बारे में मेरा इमाम कहता है जिसका आंचल न देखा मोह मेहर ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़हरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे, बोलो तो सही जरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। दिल लग रहा है और बोलूं या खत्म कर दूं? बोलो और बोलूं, अभी तो मेरी तकरीर शुरू हुई है, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी देखे मौला अली फरमाते मेरी शादी हुई, शादी के बाद फातिमा मेरे घर आई, कहते मैं फातिमा को देख के रोया, तो फातिमा बोली मुझे आप देख के रोते क्यों? अच्छा देखे दुल्हन जब घर में आए तो आदमी तो रोता नहीं ना, वो मुस्कुराता है या अच्छी बात करता है, अच्छा माहौल होता है। कहते मैं बीवी को देख के रोने लगा। फातिमा मुझसे बोली आप क्यों रोते हैं? मैंने कहा फातिमा कितने भी गरीब की लड़की की शादी हो ना तो 2-3 जोड़ी कपड़े होते हैं, मैं हुजूर की सादगी पे और तुम्हारे सब्र को देख के रो रहा हूँ कि फातिमा तुम दुल्हन भी बनी हो तो 17 पेमत की चादर में बनी हो। कहते फातिमा ने फरमाया मेरे अब्बा ने कहा था फातिमा अच्छे कपड़े अच्छा जेबर औरत का जेबर नहीं है, औरत का जेबर उसका पर्दा है। कहते हैं मौला अली मेरी शादी हुई तो दूसरे दिन किसी ने दावत की कि मेरे घर दावत को चले। मैंने कहा क्यों? कि मैं चाहता हूँ हुजूर की बेटी घर पे आ जाए और आप भी आ जाएं, चूंकि वो काम नहीं करती होंगी ना, अभी नई नवेली दुल्हन है। तो कहते हैं मैंने उसकी तरफ देख के रोना शुरू किया, कैसी बात करता है। नबी की बेटी ने पहले दिन इतनी चक्की चलाई है कि रात मैंने देखा कि उनके हाथों पे जख्म बन गए थे। आज मॉर्निंग वॉक पे नहीं जानी लड़कियां। एक डॉक्टर का मैसेज आया, उन्होंने कहा कि वो सैयद साहब क्या चाहते हैं कि लड़कियां मॉर्निंग वॉक ना करें। मुसलमान औरत थी, मैंने उनकी तकरीर सुनी, वो कह रहे हैं मॉर्निंग वॉक पे जाती हैं लड़कियां। मैंने कहा हाँ मैं क्या चाहता हूं कि ना जाएं। क्यों? बोले क्यों? मैंने कहा मॉर्निंग वॉक की क्या जरूरत है भाई? पहले के जमाने की औरतों के पास क्या थे? चूल्हे बेहतरीन नहीं थे, ये से वाले चूल्हे, तो मेहनत करती थी, चक्की भी चलाती थी, खैर चक्की अब नहीं चलाएंगी मगर झाड़ू लगाती थी। उसके बाद जो है वो कपड़े तो धोती थी मगर कपड़ों की अब मशीन आ गई, सारा फारिग हो गई। अब खा खा के औरतें मोटी हो रही हैं और उसके बाद वो क्या कर रही हैं? अब वो सुबह को मॉर्निंग वॉक करने जा रही हैं। मैं बताऊं, मुझे बताओ, आप जरा गौर करें, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की जिंदगी की बेटी की जिंदगी देखें। इमाम हसन कहते हैं मेरे घर में 17 दिन का मैंने फाका देखा मगर मेरी माँ एक रात में 1000 रकात नमाज नफिल पढ़ती थी। इस्लाम ने इतना बदला है औरत के लिए, अपने निजाम को कि किसी के लिए कोई नहीं बदल सकता। अरे इस्लाम को समझो तो मेरी बेटियों, अल्लाह ने फरमाया हुक्म यह कि जब अजान नमाज पढ़ो तो यहां तक हाथ लाओ, अल्लाह अकबर कह के नीचे को बांध लो। मगर औरत के लिए हुक्म है नहीं नहीं, तेरे जिस्म की बनावट और है, बस तुझे यहां तक लाना है, यहां तक लाना है बस। अल्लाह नहीं चाहता कि तेरी बेपर्दगी।
मौला अली कहते हैं फातिमा को मैंने देखा बुखार आया था, तवज्जो चाहता हूँ मेरी तरफ देखे, फातिमा को मैंने देखा, तवज्जो चाहता हूँ। कहते हैं फातिमा को मैंने देखा बुखार आया था तो मैंने बुखार वो आई आकर के कहते हैं मौला अली फरमाते हैं कि मैं मेरे पास बैठी, मुझे खाना खिलाया और खाना खिलाने के बाद वो मुसल्ले पे जाने लगी। मैंने कहा आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप आराम कर लीजिए। कहते हैं उन्होंने आराम नहीं किया, पूरी रात इबादत करती रही, पूरी रात। कहते हैं मैं फजर के बाद आया तो थोड़ी आराम थोड़ी कर रही थी, हम तो रात को जागते हैं तो दिन में आराम कर लेते हैं, मगर हुजूर की बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा, यार जिसके बच्चों की तरह किसी के बच्चे नहीं है, जरा बताओ तो, जिसने जैसे बच्चे पाले ऐसे कोई बच्चे पाल सकता है? मियां जरा गौर तो करो। हजरत अली कहते हैं मैंने देखा कि फिर वो दोनों आलम के मालिक व मुख्तार की बेटी फिर चक्की चलाने लगी। मैंने कहा फातिमा पूरी रात जागी हैं, अब चक्की चला रही हैं, ये ना करें। कहने लगे मेरे सरताज नहीं, रात को इबादत करके अल्लाह को राजी किया था, अब आपकी खिदमत करके मैं अपने शोहर को राजी करना चाहती हूँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जरा गौर तो फरमाए ये कौन थी जिन्हें आइडियल अपना समझती थी? कौन थी वो औरतें? जब तक सैयदा खातून जन्नत याद थी औरतों को, और औरतों की रात की नमाज कायम थी तहज्जुद वाली, बच्चे नेक पैदा होते थे। इकबाल कहता था मेरी बेटी तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने बच्चों को कितनी भी तालीम देगी ये तेरे नहीं हो सकते। अगर तू ये चाहती है कि बच्चे आशिक रसूल बने और तेरे लिए फायदा मंद बने तो तू बतूल की खातिमा बन जा, यानी फातिमा की नौकरानी बन जा, उनके नक्शे कदम पे चलने लग, ऐसे के जैसे दिल्ली के अंदर एक बच्चा है और वो बच्चा उठा है, 8 साल की उम्र है, उसने देखा कि उसकी माँ रात के वक्त में रो रही है, वो रात को अपनी माँ के करीब गया, जाकर के देखा कि माँ रो रही है। माँ से कहने लगा अम्मी जान क्यों रो रही थी? नमाज का उसने सलाम फेरने के बाद कहा बेटे मैं इस वजह से रो रही थी। तुम उठ गए? कहाँ? कहा बेटे मेरे हाथ पे अभी कीड़ा चला था। कहा फिर मैंने सोचा कुछ दिनों के बाद आज ना तो कल परसों 10 साल में 15 साल में कब्र में जाऊंगी, और जब मुझे यहाँ से दफन करने के मैं मर जाऊंगी तो यहाँ से मुझे ले जाने के बाद दफन कर देंगे, ऊपर से तख्ते लगाएंगे, तख्ते लगने के बाद कैसी घुटन होगी, कैसी घुटन। यार मैं ऐसे उठूंगा ऐसे करके और तख्ते देखूंगा ऐसे, मैं भाग नहीं सकूंगा। हुजूर फरमाते हैं इंसान सो रहे हैं, जब कब्र में जाएंगे तो आंख खुल जाएगी, फिर देखेंगे वो। तो कह लगी मेरे बेटे फिर मैं जब अंदर कब्र में जाऊंगी तो आदमी जब बैठा होता है ना तो मच्छर नहीं होता है, मगर जब आदमी बैठ जाता है तो आ जाते हैं मच्छर। ऐसे ही जब मेरी लाश रखी जाएगी तो कीड़े आ जाएंगे, कोई नाक में चढ़ेगा, कोई मुंह में चढ़ेगा। बेटे कीड़ों से डर रही हूँ। बेटा आगे बढ़ के बोला अम्मी आप तो बहुत बड़ी हैं, मैं बहुत छोटा हूँ, मैं मर गया तो क्या होगा? मेरी अम्मी मेरे लिए दुआ करो। तो माने का बेटे सजदे में जा, अल्लाह कब्र के अजाब से बचाएगा। कभी अपने बच्चों के साथ रात को नमाज पढ़ने का दिमाग बनाओ, देखो कैसे रहमतें आएंगी। देखें आप जी हम जरा गौर करें, माँ रोई, बच्चा भी रोया। बच्चा जब सजदे में गया ना तो माँ फूट के रोई, कहने लगी मालिक यहाँ तक लाना मेरा काम था, मेरे बेटे को कबूल कर ले, मैं बेवा औरत हूँ मेरे मालिक, मैं तौफीक तो नहीं दे सकती ना, तौफीक देने वाला तो तू ही है ना। जब माँ रोई ना तो बच्चा रोज रोता था। एक सदमिया सालों गुजर गए, माँ का विसाल हो गया, बेटे का भी दिल्ली पे रंग चढ़ा, बेटे का भी विसाल हो गया। जमाने बीत गए, न जाने कितनी शहजादियां, कितने बड़े बड़े मियां रानियां महारानियां आई, मगर उनकी कब्रों के निशान नहीं। मगर जो रात को रोती थी ना, एम्स दिल्ली में एम्स के बराबर में कोई 1.5 किलोमीटर दूर उसका मजार है और 3 बीघा जमीन के अंदर बना हुआ है, और उसके मजार पे हर बुध के दिन मेला लगता है। उसका नाम सैयदा जुलेखा, उसके बाप का नाम सैयदना अरब शाह, और उसके मियां उसके पीर का नाम उस्मान हारूनी है। उस औरत का नाम सैयदा जुलेखा अलमारूफ माई साहिबा है, और बराबर में उसके बेटे का मजार है। और मियां बादशाहों की कब्रों के निशान नहीं मिलेंगे, मगर उसके बेटे के मजार पे रोज मेला लगता है। उसका नाम निजामुद्दीन महबूब इलाही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान महबूब इलाही। इकबाल कहता है मेरी बहन तू समझी नहीं इस बात को कि तेरा कुरान पढ़ना क्यों जरूरी है। समझ, तू अपनी किरात को नहीं समझी कि तेरा कुरान पढ़ना क्यों जरूरी है। इस वजह से कि तू जब मदीने में फातिमा बिन्ते मोहम्मद बन के कुरान पढ़ती है तो तेरा बेटा करबला में नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़ देता है, और जब तू मक्के में फातिमा बिन्ते खत्ताब बन के कुरान पढ़ती है तो तेरा भाई उमर पूरी दुनिया का कुरान का मतलब समझा देता है। कैसा समझाया मतलब उमर ने? दिल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बोलो, खत्म करूं और बोलूं? जरा बोलो जरा। मैं जरा उठने बैठने वाले लोगों से परेशान हो जाता हूं, वरना मैं थकता नहीं तकलीफ करते करते, है ना।
है ना, जरा थोड़ा उठने बैठने वाले लोगों से जरा थोड़ी सी परेशानी हो जाती है, मगर ज्यादा नहीं होती, थोड़ी तो हो ही जाती है ना। एक बार गौस पाक तकलीफ कर रहे थे, जरा इधर मेरी तरफ तो देखो जरा, कौन गौसुल आजम, जरा बोलो तो सही सुभान अल्लाह। उससे ज्यादा खूबसूरत इंसान उसके बाद कभी पैदा ही नहीं हुआ जैसा शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी है। आए है मेरे आला हज़रत फरमाते हैं, मुस्तफा के तने बेसाया का साया देखा, जिसने देखा मेरी जहां जलवे ज़ेबा तेरा। गौस पाक फरमाते कोई ये ना कहे वो मुझसे मोहब्बत करता है, वो कौन होता है मोहब्बत करने वाला? फरमाते पहले मैं करता हूं, वो बाद में करता है। एक बार तकरीर कर रहे थे तो चील ने डिस्टर्ब किया, को बोलने लगी चील। अब गौस पाक को कहां गवार कि बात हुजूर की हो रही है और को डिस्टर्ब हो जाए। आपने ऐसे करके चील को देखा, नीचे गिर के मर गई, 2 टुकड़े हो गए। आपने तकरीर के बाद उठाया, कहने लगे सुन मेरा नाम अब्दुल कादिर है, आज के बाद तुझे जिंदा तो कर रहा हूं मगर बता रहा हूं इधर से गुजरे तो आवाज ना करना, इस बार जिंदा कर रहा हूं अगली बार जिंदा नहीं करूंगा। मेरा इमाम कहता है तेरी चिड़िया है, तेरा दाना पानी, तेरा मेला, तेरी महफिल है। आधी दुनिया का बादशाह उमर, इधर देखो कितनी दुनिया का, आधी दुनिया का बादशाह। और क्या करते हैं सुबह को, सुबह कोटते हैं, डोल लेते हैं रस्सी और पानी बनना शुरू कर देते हैं। ऐसे लोग दुनिया में पैदा नहीं होंगे, याद रखो। उमर जैसे लोग एक बार पैदा होते हैं बस। रस्सी लेके पानी भर रहे हैं, पानी भर के जब सूरज ऊपर चढ़ गया उसके बाद आपने कुछ घरों के सौदे ला के दिए, उसके बाद मस्जिद में चले गए और मस्जिद में जाकर के झाड़ू लगाने लगे। अब तो कोई साहब देखे नहीं, सेठ साहब मस्जिद में दाखिल हुए हैं, झाड़ू नहीं लगी, तो आप भी तो लगा सकते हो ना भाई। बाबा फरीद के पास कोई गया, कहने लगा मेरी तकरीर, आपकी तकरीर का मेरे ऊपर असर नहीं हो रहा है, मेरा दिल मुर्दा हो गया। पहले लोगों के ऊपर तकरीर का असर नहीं होता ना तो वो कहते थे मेरा दिल मुर्दा हो गया, और अब असर नहीं होता तो कहते हैं मौलाना का अमल ही नहीं है जी। अपने आप को नहीं देखेंगे। कहने लगे बाबा फरीद से, गंजे शक्कर रहमतुल्लाह अलैह से, कहले मेरा दिल जरा मुर्दा हो गया है, गंदा हो गया, क्या करूं? फरमाया ऐसा कर, अल्लाह के घर में झाड़ू लगाया कर। का फिर का तू अल्लाह का घर साफ करेगा, अल्लाह तेरा दिल साफ कर देगा। ऐसा भी कोई बादशाह देखा आपने कभी जो मस्जिद में झाड़ू लगाए? रात को एक दिन गुजर के जा रहे हैं तो एक घर में से आवाज रोने की आ गई। आपने फरमाया कौन रो रहा है, कौन रो रहा है, आप क्यों रो रही हैं? अंदर से आवाज आई, आप कौन होते हैं बताने, आपको क्यों बताऊं? का दरवाजा तो खोलिए। दरवाजा खुला, बूढ़ी औरत आई, कहने लगी जी का आप क्यों रो रही हैं? का बस रो रही हूँ, तुम्हें क्यों बताऊं, तुम कौन हो? कहने लगे नहीं बता दो क्यों रो रही हो। हजरत उमर ने कहना तो कहने लगी उमर को रो रही हूँ। का क्या मतलब? का इस वजह से रो रही हूँ उमर को कि मैं बेवा औरत हूँ, 3 दिन की भूखी हूँ, भूख की वजह से मौत के करीब आ गई हूँ, और मेरे बच्चे कोई है नहीं, मेरा शोहर नहीं है। मैं जब मैं मरूंगी ना, पका हुआ फल हूं ना, तो मरूंगी, जिस दिन टूटूंगी कब्र में जाऊंगी, हुजूर आएंगे तो हुजूर से शिकायत करूंगी या रसूल अल्लाह उमर के दौर में 3 दिन भूखी रही थी। वो उमर जिसके नाम से दुनिया आदि कांपती थी वो कांप गए। कहने लगे उमर को कब पता है तू भूखी है? कहने लगी वो खबर नहीं रख सकता तो हुकूमत क्यों करता है? गए, खाना लेकर के आए, और खाना लेने के बाद उमर, ख्वाजा शेखुल इस्लाम ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी फरमाते थे उमर में और बाकी सहाबा में ये फर्क है कि बाकी सहाबा हुजूर के मुरीद हैं, उमर हुजूर की मुराद है। औरत को खाना खिला के बोले ऐसा कर तू उमर को माफ कर दे। यार आधी दुनिया का बादशाह माफी मांग रहा है, बेवा औरत से ना इसका कोई बोट है ना इसका कोई खानदान है। माफ कर दे, आज माफ करता है, माफी मांगता है कोई? अपनी मां से नहीं मांगता माफी, दुनिया से मांग लेगा माफी नहीं मांगेगा। अच्छा, जाकर के जज के पास, कलेक्टर के पास जाके लंबी लाइन लगाएगा, पुलिस के पास जाएगा, पुलिस वालों से गाली भी खा लेगा, मगर कमरे में जाके बीबी से माफी नहीं मांगेगा। मैं ए बीबी हो तुम मेरी, बाहर जाके पिट लेगा। यार तनाई में माफी तो मांगनी थी, कोई बिगड़ना भी नहीं था कुछ, मगर तकब्बुर माफी नहीं मांगने देता। 2 लोगों में मैं सुलह करा रहा था ना, तो इससे को माफी मांगे, मतलब मैं को मांगू, इससे को ये माफी मांगे। बड़ी देर हो गई, सुलह ही नहीं हो रही दोनों में। मैं बैठा, मैंने कहा भाई मुझे कहीं जाना है, भाई आप आपस में सुलह करो। कहने लगे सही साहब इससे को माफी मांगे। मैं कहा भाई तुम दोनों किसी से माफी मांगो, मैं तुम दोनों से माफी मांग लेता हूँ। अपनी माँ से माफी मांगता है। एक न्याज में मैं गया तो एक औरत ने मुझे बुलाया, माँ थी उसकी बच्चे की। कहने लगी सैयद साहब, मैं कहा हाँ, मेरे बेटे से कह दो कम से कम 1 हफ्ते में 100 रुपए तो दे दिया करे ना। मैंने कहा क्यों? कहने लगे बीमारी है ना, मुझे तो भीख मांगनी पड़ती है इससे। तो कहने लगी कभी नहीं मांगती सैयद साहब,
फिर मुझसे कहने लगी सैयद साहब मैं इस वजह से इससे मांगती हूँ कि मैं पान खाने का मुझे शौक है, तो पान के लिए इससे पैसे मांगती हूँ। डांट देता है, इतनी बड़ी न्याज करा रहा है, इससे कह दो मुझे अपनी माँ को भी, तो इससे बता दो कुछ माँ का भी हक होता है कि नहीं होता। और फिर एक बात मालूम है उसने क्या किया? लगे सैयद साहब छुपा छुपा के खाना लेके जाता है, फलना माँ बाप से छुपा के लेके जाता है बीबी के कमरे में, समझता है कि मैंने देखा नहीं। क्या माँ से भी पेट छुप सकता है? मैं कहा तुझे गैरत नहीं आई, भूल गया माँ को भूल गया। अम्मी आयशा फरमाती मेरे दरवाजे पे दस्तक हुई, मैंने दरवाजा खोला, एक औरत खड़ी थी, कहने लगी कई दिन से भूखी हूं, कुछ दे दीजिए। अम्मा आयशा फरमाती मैंने 3 खजूरें दे दी। इधर देखिए कितनी खजूरें दे दी, जरा 1 मिनट भाई फैजान भाई जरा तवज्जो करें, कितनी खजूरें? 3 खजूरें दे दी। फरमाती एक खजूर एक बच्चे के मुंह में दे दी, दूसरे के मुंह में दे दी, और फरमाती फिर तीसरी उसने खुद मुंह में रख ली। बच्चे खा चुके थे ना, तो माँ को देखने लगे। माँ ने देखा कि बच्चे भूखे ना, तो मुंह से निकाली खजूर, आधा टुकड़ा इसका किया, आधा इसका किया, दोनों के मुंह में रख दी, और फिर अपने बच्चों की तरफ मुस्कुराती हुई चली गई। हुजूर ये देख के मैं बहुत रोई हूँ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया क्यों? कहा हुजूर उस माँ की ममता देख करके बहुत रोना आ गया। यार जो माँ अपने पेट काट के तुझे खाना देती है उसे भूल गया। मैं सैयद साहब बैठे हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह इमाम हुसैन की औलाद है, आप सब नेक लोग हैं। मेरी वालदा, पहले मैं घर जाता था अपने ऑन ईयर, ये बात कह रहा हूँ मैं कि मेरी दरवाजे पे दस्तक देने की मुझे जरूरत नहीं पड़ती थी। गाड़ी की आवाज सुन के अम्मी दरवाजा खोलती थी। कोई 1.25 साल से अम्मी अब उठ बैठ नहीं सकती और उन्हें फालिज हो गया है, पैरालिसिस हो गया है। तो अब जब मैं जाता हूँ तो दरवाजा कभी कभी देर लग जाती है, जाता हूं तो वो जागी रहती हैं। तो एक दिन मैंने कहा अम्मी नींद नहीं आती रात को, मैं तो बहुत रात में आता हूँ। कहने लगे बेटे नींद आती है मगर तुम्हारी गाड़ी की आवाज सुन के आवाज जो है मेरी आंख खुल जाती है। फिर मेरा हाथ पकड़ के एक दिन बोली तुम हुजूर के जलसे में जाते हो तो ये दुआ करो कि अल्लाह मेरे हाथ पैरों को ऐसा कर दे कि मैं जब तुम आया करो तुम्हारे लिए गाड़ी का दरवाजा खोल दिया करूं, मैं तुम्हारे लिए दरवाजा खोल दिया करूं। यार हाँ माँ होती है यार, मरने के बाद क्या ठंडी मिट्टी से रोगे, जीते जी रोना अपने माँ बाप से। बहुत बड़ा एहसान है माँ का। माँ जाहिर नहीं करती मगर बहुत बड़ी होती है माँ, बाप भी जाहिर नहीं करता। एक साहब कहने लगे सी साहब मेरे बाप ने ना मुझे बेदखल कर दिया पैसे से। मैं कहा तुम्हें ईद मिले और ईद आने वाली है आपके बाप से? कहने लगे नहीं ईद तो नहीं मिला। मैं कहा ईद मिलने ना, कहा नहीं मिलूंगा, बहुत नाराज है। मैंने कहा तुमने ईद भी मिलनी है, दुरूद भी पढ़ना है। वो समझा कोई अमल चला गया, ईद के बाद आया। कह लगा अब्बा राजी हो गया। मैंने क्या हुआ? कह लगी ईद वाले दिन मैंने कहा अब्बा मिलना चाहता हूँ। मैं नहीं मिलूंगा। मैंने कहा नहीं मिलना चाहता और मैं नहीं मिलूंगा। कहते मैंने जबरदस्ती बाहों में जब उसे अपने बाप को दबोचा ना, उसे जब अपनी बागों में गिरफ्त में लिया तो कहते वो मुझे हटाने लगा, मगर जब नहीं छुट सका ना और मैंने जब सीने की गर्मी उसके सीने तक पहुंची, मैंने दुरूद पढ़ा तो कहते वो सिसक के रोया। मेरा बूढ़ा बाप उसकी दाढ़ी जब भीगने लगी ना, मैंने कहा अब्बा क्यों रो रहे हो? कहने लगे बेटे तूने इतनी इज्जत कभी नहीं दी थी, इतनी मोहब्बत आज तू मुझसे कर रहा है। अगर इतनी मोहब्बत करता मैं तुझसे नाराज नहीं होता। तू तो मुझे बेकार समझता था। तू ये समझता है ये दौलत मेरी है? मेरी दौलत तू है। मैंने अपनी जवानी में आग लगा के तेरी जवानी कायम की है। मेरे बेटे तेरे स्कूल की फीस जमा की है, तेरे लिए मैं रातों को जागा हूँ। मैंने किस किस आदमी की जब बात सुनी है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, मगर तू मुझसे 2 पौरे बात भी नहीं करता है। दुनिया सलाम करता है, मुझसे नहीं करता है। कहने लगे सैयद साहब मैं 40 साल का हूँ मगर आज तक बहुत लोगों से ईद मिला हूं, मगर जो ठंड दिल में अपने बाप से ईद मिल के मिली है ना वो किसी से नहीं मिली। मैं कहता हूं यार फिर बाप मर जाएगा तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। बाबा फरीद कहते हैं अपने बाप का तलवा बगैर किसी कपड़े के चूम लेना एक फरमाते 7 साल की नफली इबादत से बेहतर है। मेरे हुजूर फरमाते जिसके माँ बाप राजी हो गए उससे अल्लाह राजी हो गया। अल्लाह अकबर। मियां जब दिल में इश्क होना तो आदमी क्या कह रहा है, उमर जैसा आदमी कह रहा है तू मुझे माफ कर दे। औरत बोली कि क्यों? का उमर को माफ कर दे। का तुझे मैं नहीं माफ करूंगी। का माफ कर दे। उसे पता नहीं था माफ कर दे। कह लगी चल माफ करती हूँ, तू कहता है तो माफ करती हूँ। उमर बोले लिख के दे। का मैं लिखना नहीं जानती हूँ, तू लिख ले मैं दस्तखत कर दूंगी। उमर ने क्या लिखा? एक औरत नाराज हो गई थी उमर के जमाने में, उमर ने उसे मना लिया, वो अब ठीक हो गई, राजी हो गई। ये इस पे दस्तखत होने वाले थे, मौला अली आ गए, हजरत हुजैफा आ गए। कह लगे अमीरुल मोमिनीन आप यहाँ बैठे, हम आपको ढूंढ रहे थे। औरत ने कहा ये अमीरुल मोमिनीन है? कहा कि उमर है? कहा? रो के बोली उमर मुझे माफ कर दो, मैं तो तुमसे पानी मंगवा रही थी ऐसे जैसे नौकरों से मंगवाते हैं। मैं तो तुमसे ऐसा सलूक कर रही थी जैसे तुम कोई नौकर और तुम मेरे घर आ गए। मैंने कितनी बुराई की तुम्हारे सामने, तुमने मुझ पे कितना। उमर बोले देख मेरी तेरी बात हो चुकी है, लिख दे अब इस पे दस्तखत कर दस्तखत इस पे।
आपकी बात हो गई ना मेरी, अब लिख दो। औरत ने दस्तखत कर दिए, अली के हाथ में खत लिख के बोले, अली मुझे लगता है मेरा इंतकाल पहले होगा, तेरा बाद में होगा। जब मैं मरूना तो मेरी कब्र में ना मेरे कफन के अंदर यही वाला जो है वो रुक्का रख देना, और जब मेरे हुजूर आएंगे तो मैं कहूंगा या रसूल अल्लाह, पूछेंगे उमर बता कैसी हुकूमत की, कहूंगा हुजूर एक बूढ़ी नाराज हो गई थी, मैं उसे भी राजी करके लाया हूं, लिखवा के लाया हूं। अल्लाह अकबर। या मकसद हुजूर की रजा बन जाए। आज हम उमर को भूल गए। मेरी बात आखिरी दर्जे में जा रही है। उमर को भूल गए। अल्लाह अकबर। एक दिन उमर, हजरत उमर अपने घर आए, रोने लगे। बीबी बच्चों ने कहा क्यों रो रहे हैं? हजरत अब्दुल्लाह उमर बोले, कहा वो बाहर लोग मेरी बड़ी तारीफ कर रहे थे। कहा फिर? तो लोग कहने लगे उमर का मिजाज बड़ा अच्छा है और उमर ने खिलाफत करके दिखा दी, हुकूमत करके दिखा दी। तो कहने लगा आप रो क्यों रहे हैं? रो इस वजह से रहा हूं, मैं बाहर ही लगा रहा, मैंने अपने घर वालों का कहीं हक तो ठीक से अदा नहीं किया। तुम्हें कोई शिकायत तो नहीं मुझसे? बी बोली आप पूछते हैं तो बताती हूं, उम्मुल मोमिनीन मैं चाहती थी कि आप मेरे साथ रहे, मगर आप मुझे टाइम नहीं देते थे, मुझे आपसे शिकायत है। हजरत उमर आगे बढ़ के बोले ऐसा कर, फिर अल्लाह की रजा के लिए मुझे माफ कर दे। बीबी से माफ करते, माफी मांगते देगा किसी को? अपनी गलती की तो मांग सकते हैं ना। अरे जिसके घर में सुकून नहीं वो कितना ही बाहर उड़ता फिरे। हुजूर ने फरमाया तुम में बेहतर वो है जो बीबियों के लिए बेहतर है। मैं अपने भाइयों से गुजारिश करता हूं, नौजवानों से, मेरी तकरीर में हजरत उमर पे मैं और गुफ्तगू कर सकता था, मगर थोड़ा सा रुख फेर के अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। मैं आपसे अर्ज ये करना चाहता हूं नौजवानों, आज के बाद अपनी जिंदगी ऐसी गुजारो जैसी उमर ने जिंदगी गुजारी है।